हर बार बीवी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। जानिए कब नहीं मिलता गुजारा भत्ता। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति और पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता मिल सकता है। सेक्शन 24 के हिसाब से अगर पति अपनी कोर्ट फी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा और रोजी रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा हो तो कोर्ट वाइफ को ऑर्डर दे सकता है कि वो हस्बैंड को मेंटेन करे, लेकिन उस कंडीशन में वाइफ के पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। अगर पत्नी शादी के बाद जॉब करती है, ये शादी से पहले जॉब करती थी, और अगर वाइफ की अच्छी सैलरी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो कोर्ट क्लियरली बोल देता है नो मेंटेनेंस। अगर सेपरेशन दोनों की मर्जी से हुआ है तो क्लेम नहीं किया जा सकता। वहीं अगर वाइफ ने किसी और से दोबारा शादी कर ली तो उसका मेंटेनेंस का राइट खत्म हो जाता है। अगर पति की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपना खर्चा निकाल सके और वाइफ की अच्छी सैलरी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो कोर्ट वाइफ को हाई गुजारा भत्ता देने के लिए कह सकता है। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। क्या आपको पता है डिवोर्स और फेक केसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स? नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं। पहला है मेंटेनेंस, जो एक मंथली और पीरियोडिक अलाउंस होती है। इसे या तो स्पाउस, पेरेंट्स, चाइल्ड या कोई बीमार रिलेटिव भी क्लेम कर सकता है। वहीं एलिमनी का मतलब होता है जो कि डिवोर्स के बाद दिया जाने वाला लंप सम अमाउंट। ये दी जाती है जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और इसे स्पाउस ही क्लेम करती है। वहीं अगर किसी ने फॉल्स केस फाइल किया हो डिवोर्स का सिर्फ रिवेंज लेने के लिए तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। और उसी में अगर किसी ने झूठी गवाही दी, वो भी ओथ में रहने के बावजूद, तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे ही और लीगल टर्म्स को जानने के लिए फॉलो करें। अगर आपके पति या पत्नी ने आपकी गुप्त कॉल रिकॉर्डिंग की हो तो क्या वो एविडेंस एडमिसिबल है? हाँ, इसका जवाब है हाँ। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात कही गई है। अगर कोई पति या पत्नी कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश करता है तो एडमिसिबल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 122 के तहत पति और पत्नी की प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस में आए एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्डिंग एडमिसिबल होते हैं, पर अगर इनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेसी को खंडित करती है तो वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। ये केस है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का। और अगर आपको भी जानना है कि व्हाट्सएप मैसेजेस एडमिसिबल है या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें।